तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो प्रकाश था उसको तो हमने देख लिया, ठीक है। और अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो चलिए हम लोग सीधा प्रतिबिंब को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये हमारा प्रकाश का परिवर्तन था, इसमें हम लोग सिर्फ परिवर्तन के बारे में देखेंगे। तो जो प्रतिबिंब है वो है क्या, तो हमने प्रतिबिंब को देखा है, डेली हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं। जैसे हम लोग आईने में अपना जो फेस देखते हैं, तो जो आईने में आपको जो दिखता है, अपना जो फिगर दिखता है, वो एक प्रतिबिंब है, ठीक है। या फिर हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु, वो प्रतिबिंब के कारण ही देखते हैं। चाहे हमें कुछ भी दिख रहा हो या स्केच दिख रहा हो, तो इसका प्रतिबिंब भी हमारे आँखों में रेटिना पर बन रहा है, तब हम इस वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रतिबिंब। और जैसे कि हमने प्रतिबिंब देखा होगा, आईने में देखा होगा, पानी में देखा होगा, तो ये प्रतिबिंब अलग अलग कारणों से बनता है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन के कारण से भी प्रतिबिंब बनता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश का परिवर्तन तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, तो वहाँ पे भी प्रतिबिंब बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब जैसे दर्पण होता है सामने, तो जब वो हम पर प्रकाश पड़ता है, वैसे भी हम लोग वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़कर वहाँ से परिवर्तन होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तब हम लोग उस वस्तु को देखते हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारे आँखों में। उसी प्रकार से जब हम लोग आईना में देखते हैं, अगर सपोज हमारे सामने आईना हो, तो उस आईना में जब कोई प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें पहले तो हम पर टकराएगा, उसके बाद वो दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद वो हमारी आँखों तक पहुँचेगा, ठीक है। तो हमें वहाँ पे प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वो दर्पण के पीछे है, बट होता नहीं है, बट हमें वैसा लगता है। अभी हम लोग उसको भी समझेंगे। तो प्रतिबिंब इसी को बोलते हैं। प्रतिबिंब ऐसा बनता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। हम लोग उसको भी समझेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, और इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग सीधा सबसे पहले प्रतिबिंब को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका भी डेफिनेशन कई प्रकार से हो सकता है कि प्रतिबिंब जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, तो वो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें नहीं, यहाँ पे हम लोग परिवर्तन का डेफिनेशन नहीं दे रहे, यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब का डेफिनेशन देना है। तो प्रतिबिंब तभी बनता है जब किसी वस्तु पर, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु से प्रकाश आता है, उस समय उस प्रकाश स्रोत जो है वो वस्तु होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी बिंदु वस्तु से, ठीक है, कोई बिंदु वस्तु होगा, यानी कोई वस्तु होगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। चूँकि जो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तव में मिलता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलता, वो वैसा प्रतीत होता है। तो इसलिए हम लोग उसको डॉट लाइन से दिखाते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग सीधा लाइन से ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, या तो परिवर्तन के बाद या तो अपवर्तन के बाद, चूँकि प्रतिबिंब दोनों कंडीशन में बनता है। जब हम लोग पानी में देखते हैं अपना प्रतिबिंब, तो वो अपवर्तन के कारण बनता है, और वैसे अगर हम लोग आईने में अगर देख रहे हैं तो वो परिवर्तन के कारण बनता है। परिवर्तन, प्रकाश का किरण को टकराकर वापस आना होता है परिवर्तन, वो उसी माध्यम में आता है। लेकिन जब हम लोग पानी की बात करते हैं तो प्रकाश वायु वाले माध्यम से पानी वाले माध्यम में जा रहा होता है, तो वहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपवर्तन। वो अपवर्तन होता है, अपवर्तन में अपने को अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु को, कोई भी बिंदु वस्तु से, प्रकाश तो कोई बिंदु वस्तु से ही आएगा, फिर वहाँ पे किसी भी दर्पण से टकराएगा, और वो जहाँ पे उसका कटान बिंदु होगा, जहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा, जहाँ पे परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जहाँ पे मिलेगा, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वो बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण होगी। अगर ऐसा भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं पे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश स्रोत से का मतलब ये हुआ कि उस समय कोई वस्तु होगा और उससे प्रकाश आ रहा होगा टकरा कर, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रकाश स्रोत वहाँ पे बल्ब, सूर्य होगा जिससे प्रकाश आएगा तो प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा। वहाँ पे कोई वस्तु होना चाहिए, उस वस्तु से प्रकाश परिवर्तन होकर
वो फिर जाएगा जो आपका परावर्तक सतह, चाहे वो आईना हो चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे बिंदु वस्तु से प्रकाश आ रही होगी, ना कि प्रकाश स्रोत से। ठीक है, अगर प्रकाश स्रोत भी अगर यहाँ पे किसी किसी डिफिनेशन में लिखा हुआ रहता तो उसका मतलब भी वही होगा, उस समय प्रकाश स्रोत वो वस्तु होगा। ठीक है, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ पे मिलेगा या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, उसी बिंदु को हम लोग बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब यानी इसका प्रतिबिंब बोलेंगे। हालांकि यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। जो मिलेगा वही से प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, उसी बिंदु को बोलेंगे। तो बताना ये जरूरी नहीं है कि इसका वो प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब का डिफिनेशन है। चूँकि प्रतिबिंब परिवर्तन अपवर्तन दोनों में बनता है, तो इसलिए यहाँ पे परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर परिवर्तन के कारण होगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वहाँ पे मिलेगा, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गया प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब हमने समझा कि प्रतिबिंब किसको कहता है। आपने जो छाया वगैरह भी देखा होगा तो वो भी एक प्रतिबिंब ही है। आईना में जो हम लोग देखते हैं वो प्रतिबिंब है, पानी में देखते हैं वो प्रतिबिंब है। हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख के रेटिना पर जो बनता है वो भी प्रतिबिंब है, तभी हम लोग देखते हैं। लेकिन जो हम लोग देखते हैं, जैसे पर्दा पर टीवी देखते हैं वो भी प्रतिबिंब है, पर्दे पर जो भी देखते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। हम लोग अगर इसको देख रहे हैं तो ये भी वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारे आँख में बनता है वो भी वास्तविक प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है। हालांकि इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, बट अपने दिमाग में ऐसा सिस्टम है कि अपने को सोझा दिखता है। ठीक है, तो ये सब वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन जिसको वास्तविक प्रतिबिंब को तो हम पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते। जैसे अगर हमने सपना देखा तो उसको उतार नहीं सकते, या फिर जो आईने में देखा उसको हम लोग उतार नहीं सकते। हालांकि जो कैमरा वैमरा में जो रिकॉर्ड होता है तो वो सब वास्तविक होता है, चूँकि उसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो ये तो हमारा प्रतिबिंब का डिफिनेशन हो गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तव रूप में मिलता है, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो डिफिनेशन वही रहेगा सेम, यहाँ पे जो भी था कि किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। चूँकि परिवर्तन का डिफिनेशन था, यहाँ पे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के डिफिनेशन दे रहे हैं, तो वही रहेगा। प्रतिबिंब का बनेगा कैसे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उससे तो प्रकाश की किरण आएगी, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, चाहे परिवर्तन हो या अपवर्तन हो, उससे मतलब नहीं है, चूँकि दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, या फिर जिस बिंदु पर मिलती है भी अगर हम बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मिलती है मतलब वास्तव में मिलती है। अगर वास्तव में नहीं मिलती तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक रूप में मिलती है। ठीक है, वास्तव में मिलती है, यहाँ पे लिखा हुआ। भी आप वास्तव में ना लिखकर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि मिलता है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो भी किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, या उससे बिंदु फिर ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा भी बोलेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी वही हुआ कि जिस बिंदु वस्तु से प्रकाश स्रोत आ रहा है और जहाँ पे मिला वो उसी का प्रतिबिंब तो होगा। ठीक है, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। दोनों में सिर्फ यही अंतर है, वास्तव में मिलता है और यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होता है, बाकी सेम है तीनों में। यहाँ पे सब कुछ बोल देना है, यहाँ पे मिलता है वास्तव में, यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, जिस बिंदु पर किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब
पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अभी हम लोग और अच्छे से प्रतिबिंब को समझेंगे। जैसे कि हमने बोला था, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, ये वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बनता है, और जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। अभी हम लोग प्रतिबिंब के बारे में अगर समझना चाहें तो अभी अगर हम लोग प्रतिबिंब के बारे में समझना चाहें तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए, ये उल्टा साइड हो जाता है, बट हम लोग यहाँ पे एक दर्पण बना देते हैं। ये दर्पण है। अब अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है या फिर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर बनेगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। जितना दूरी पे ये है, ये समतल दर्पण है, तो जितना दूरी पे ये है उतना दूरी पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब हम लोग समतल दर्पण देखेंगे तो हम लोग इसका विशेषताएं भी समझेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे आँख है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, सपोज ये हमारे पास आँख है, यहाँ पे आँख है, तो वस्तु यहाँ पे है और इसका जो प्रकाश का किरण है, हमारे पास यहाँ पे आँख है, इसका प्रकाश का किरण यहाँ पे टकराएगा इससे दो किरण हम लोग लेते हैं, दो किरण, और ये हमारे आँखों तक पहुँचेगा, ठीक है, ये हमारी आँखों तक पहुँचेगा। इससे दो किरण निकालें और ये हमारी आँखों तक पहुँचेगा, लेकिन ये वस्तु अपने को नहीं दिख रहा, अपने को ये वस्तु दिखेगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, लेकिन प्रतिबिंब तो ये बन रहा है लेकिन वस्तु ये है, ठीक है। तो इसका किरण जो निकला ये हमारी आँखों तक यहाँ से परिवर्तन होकर पहुँचा, लेकिन अपने को लगा कि ये जो है ना, ये वाला जो किरण है वो इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है। हमारी आँखों को ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो इधर से आ रहा है, क्योंकि अपने को दिखेगा ये वाला प्रतिबिंब, ठीक है, लेकिन जो प्रकाश की किरण आया वो इस वस्तु से आया और इससे टकराकर हमारी आँखों तक पहुंचा, लेकिन हमारे आँखों को ऐसा प्रतीत होगा कि ये इधर से आ रहा है, ठीक। तो ये हुआ हमारा प्रतिबिंब। ये दर्पण के पीछे बनता है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसको बोलेंगे सोझा होता है। ये समतल दर्पण की जब विशेषता पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ रहे हैं कि ये प्रतिबिंब होता है, और प्रतिबिंब जो है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो सिर्फ प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रकाश की किरण तो इधर से इधर आया, लेकिन अपने को लग रहा है कि इधर से प्रकाश की किरण आ रहा है और इधर अपने को दिख रहा है वो इसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में आगे बनता है, जब हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे उसमें हम लोग प्रतिबिंब वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से। हालांकि उसको पहले पढ़ना था और उसके बाद इसको पढ़ते तो ज़्यादा समझ में आता, बट कोई नहीं, इसको हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद भी उसको देख लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है जब हम लोग गोलीय दर्पण को पढ़ते और प्रतिबिंब वगैरह सब कुछ कैसे बनता है वो पढ़ लेते तब। फिलहाल ये था हमारा एक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे सेम हम लोग इस डॉट बिंदु से नहीं बनाएंगे इसमें, और इसमें डॉट बिंदु से बनाते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव रूप में हमने जो बता दिया, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब है, जो हम लोग पर्दे पे देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये सब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और बाकी काल्पनिक प्रतिबिंब है। पानी में जो बनता है वो अपवर्तन के कारण, आईने में जो बनता है वो परिवर्तन के कारण बनता है। यहाँ पे परिवर्तन के कारण बना, जबकि पानी में देखेंगे तो अपवर्तन के कारण बनता है। तो ये हमने प्रतिबिंब के बारे में देखा। अभी और थोड़ा सा प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है हमने देख लिया कि जैसे हमारा ये शरीर है तो हर जगह से प्रकाश जाएगा और उधर मिलेगा, ठीक है। जैसे समतल दर्पण में तो दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे वैसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब की जो विशेषता होता है, जैसे देखिए ये हमारे पास समतल दर्पण है, तो अगर कोई वस्तु या व्यक्ति इधर है ऐसा, ठीक है, तो इधर भी उसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसा, ठीक है। अगर ये वाला हाथ उठाता है तो ये वाला हाथ को उठाएगा उल्टा, ठीक है। अगर ये दाहिना हाथ, तो अपने को जो प्रतिबिंब बनेगा उसका बायां हाथ होता है, ये सभी को पता है। इसको बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। हमारा जो उल्टा साइड होता है, अगर हम बायां उठाए तो उधर दायां वाला उठेगा, अगर हम दायां उठाए तो उधर वाला बायां वाला उठेगा, ये सबको पता है। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन, जो उल्टा दिखता है, ठीक है, ये होता है। और इसमें जितना दूरी पर इधर प्रतिबिंब बना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी जितना,
जितना दूरी पे वस्तु है उतना दूरी पर प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। जैसे अगर ये 5 मीटर पे है तो यहाँ भी 5 मीटर पे होगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो पहली बात कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा। जैसे सीधा है तो सीधा, हमारे आँख पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा, लेकिन दिखता सीधा है, क्योंकि अपना दिमाग में वैसा सिस्टम है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक बनता है। वैसे भी वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा ही बनता है और काल्पनिक सीधा बनता है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और ये सीधा बनता है। दर्पण से जितना दूरी पे ये वस्तु है, व्यक्ति है, उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और ये पार्श्विक उल्टा होता है, वास्तविक नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, तो ये लिखना है। और प्लस यहाँ पर जितना स्पीड से ये चलेगा, अगर इसका वेग होगा v तो इसका वेग हो जाएगा 2v, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर देखें टोटल दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, टोटल प्रतिबिंब की दूरी 10 मीटर हो जाता है, दुगना हो जाता है इससे अगर तुलना करें तो अगर ये चलेगा जिस स्पीड में, उससे दुगना स्पीड में वो चलता प्रतीत होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये v वेग से चलेगा ना तो ये 2v हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। अगर ये 5 मीटर प्रति सेकंड चलेगा या फिर जो भी गति होता है तो ये उससे दुगना चलेगा। तो ये भी याद रखना है। तो वस्तु की जो चाल होता है ना वो प्रतिबिंब की चाल से आधा होता है, यानी वस्तु की जो चाल होता है उससे दुगना प्रतिबिंब की चाल होता है इसमें। तो ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चलिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है समतल दर्पण में। प्रतिबिंब समतल दर्पण से जितना आगे वस्तु होगा प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है। पार्श्विक परिवर्तन होता है। तो ये सारी है, ये सब याद रखना है। पहला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है समतल दर्पण में। वैसे भी जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे ही बनता है। तो बट पीछे बनता है क्योंकि अपने को लगता है कि वो प्रकाश से, अगर यहाँ से कोई वस्तु दिख रहा होगा, अगर जैसे अभी हमने बात किया था ना कि अगर यहाँ से कोई वस्तु दिख रहा है, कोई देख रहा है इंसान, तो यहाँ वाला जो प्रकाश है, यहाँ वाला दो प्रकाश लेते हैं। अब यहाँ वाला इसको तो यहाँ से परिवर्तन होकर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको लगेगा क्या, इस आँख को लगेगा कि ये जो है ना, ये जो प्रकाश है ना वो दर्पण के पीछे से आ रहा है, ठीक है। ये जो प्रकाश है वो दर्पण के, क्योंकि उसको प्रतिबिंब कौन वाला दिखेगा, ये वाला, ये प्रतिबिंब दिखेगा। तो इसको लगेगा कि यहाँ से नहीं बल्कि ये आ रहा है इधर से, ठीक है। हालांकि ये तो यहाँ से ही आ रहा है, लेकिन इसको लगेगा ये दर्पण के पीछे से आ रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे से आ रहा है। तो उसको वो वस्तु दिखेगा, प्रतिबिंब, ये वस्तु तो यहाँ पे है लेकिन दिखेगा वहाँ उसका प्रतिबिंब वहाँ, चूँकि इस आँख को लगेगा कि प्रतिबिंब उधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले बताया था। फिलहाल प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना आकार का ये होगा उतना ही आकार का ये होगा। और एक बात और याद रखना कि अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम अपना जो लंबाई है उसके आधे लंबाई का दर्पण होना चाहिए, ठीक है। जितना ऊंचा वस्तु होगा, जितना ऊंचाई वस्तु का होगा उतना से आधा ऊंचाई दर्पण का होना चाहिए पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। और चाल जो है प्रतिबिंब का वो दुगना होता है वस्तु की चाल से, ये भी याद रखना है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगर ये हाथ उठाया हुआ तो ये इसका ये हाथ उठा हुआ रहेगा, ठीक है, उल्टा। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक परिवर्तन इसको बोलते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। दर्पण से जितना आगे है उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये 5 ही विशेषता है, इसका याद रखना है। तो ये था हमारा समतल द्वारा प्रतिबिंब बनने की विशेषता था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रतिबिंब हमने देख लिया, वास्तविक काल्पनिक इसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। पहले गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या उसका गुण होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल ये हमारा था और हमने प्रतिबिंब को अच्छे से समझ लिया। प्रतिबिंब में कुछ नहीं, सिंपल सी जिस वस्तु से टकरा के आएगा
वो दर्पण या फिर जहाँ भी हो वहाँ पे टकराएगा, फिर वापस उसकी आंखों तक, जिसको जैसे अपने को प्रतिबिंब दिखता है तो पहले तो हमारे से प्रकाश परिवर्तन होकर उस दर्पण से टकराएगा, फिर वहाँ से हमारी आंखों तक आएगा तो हमको दिखेगा। हालांकि हमारा प्रकाश परिवर्तन होकर, जैसे इसका प्रकाश परिवर्तन होकर इसको दिख रहा है, लेकिन इसको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हमें भी लगता है कि दर्पण प्रकाश जो है वो दर्पण के अंदर से आ रहा है, तो अंदर ही अपने को वस्तु दिखता है। तो ये होता है। फिलहाल हम लोग वीडियो पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।